आजकल जेएनजी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोचों की भीड़, ये सब ज्यादा चल रहा है, प्रोटेस्ट ये सब ज्यादा चल रहा है। तो ये सब जो कर रहे हैं, जो भी युवा साथी कर रहे हैं, फ्रेंड्स है, तो उसके लिए जानना जरूरी है। क्या जरूरी है कि हमारे भारतीय संविधान में प्रोटेस्ट करने का क्या प्रावधान है, कैसे है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। हमको बाबा साहेब ने जो संविधान बना है हमारा, मौलिक अधिकार दिया गया। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 6 ऐसे अधिकार है जिसको हमको संविधान से ही प्राप्त है। इस पर मुझे कोई, हमें किसी को भी जो प्रोटेस्ट करता है, इसको कोई समस्या नहीं हो सकती। हाँ, उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप शांतिपूर्वक, आर्टिकल 19 का एक कहता है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमको अधिकार है अपना स्पीच बोलने का और अपने भाव को रखने का, लेकिन शांतिपूर्वक। ऐसा ना हो कि हम ऐसा बात बोलते हैं जो देश के लिए खतरा हो, स्टेट के लिए खतरा हो, ये नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक हम बोलेंगे, किसी तरह का कोई हानि किसी को नहीं कहेंगे। और 19 का जो क्लाउज 1 का जो बी है, वो कहता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब हम सभा कर सकते हैं शांतिपूर्वक और बिना कोई हथियार के, बिना कोई गोली बंदूक हथियार के हम सभा कर सकते हैं शांतिपूर्वक। और क्या, सभा नहीं भी कर सकता, यह भी कहता है आर्टिकल। लेकिन किस स्थिति में, जब वो देश के लिए खतरा हो, देश की एकता अखंडता पर नुकसान पहुंचे, स्टेट के लिए खतरा हो, किसी स्पेशल कानून को, लॉ एंड ऑर्डर जारी हुआ हो, उसके लिए हम नहीं कर सकते। उसी तरह अगला है सब क्लाउज सी, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब हम एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोई भी, जैसे कि सब क्या होता है, कोई भी ग्रुप बनाते हैं, फलना, जैसे कॉकरोच युवा पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बना लिया, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हाँ, अगर हम ये पार्टी बना रहे हैं तो देश की एकता अखंडता पर नुकसान नहीं होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी संपत्ति बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको सेक्शन लग जाएगा। उसके बाद अगला है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत में हमको घूरने का अधिकार है, पूरे भारत के किसी भी स्टेट में हम घूर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 कहता है। लेकिन हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी कारणवश लगा हो, देश की एकता अखंडता में कोई समस्या हो, स्टेट के लिए प्रॉब्लम हो, तो उस स्थिति में हम घूर नहीं सकते। उसके बाद अगला कहता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, मतलब देश के किसी भी भाग में हम रह सकते हैं, मेरा ये मौलिक अधिकार है। हाँ, लेकिन कब नहीं रह सकते, ये भी संविधान ही कहता है कि देश की एकता अखंडता में प्रॉब्लम हो, स्टेट की अलग कानून हो, यानी कि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर को ना ब्रेक करे, उस स्थिति में हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब